वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है उसके बाद में हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है कि किस प्रकार अमेरिका को नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज एक एक डिटेल में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वही हुआ जिसका डर था। पंगा लेना पड़ गया भारी, यानी भारत से पंगा लेना किस प्रकार भारी पड़ गया है आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे एक आम निवेशक के मन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि बिना कॉन्फिडेंस के किसी भी निवेशक का बाज़ार में टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको बाज़ार से पैसा कमाना है तो आपका बाज़ार के प्रति कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। यानी जहाँ पे भरोसा होगा पैसा वहीं पे बनता है। देखिए, टैरिफ का झटका, जो झटका अमेरिका ने सोचा था कि भारत को देना है लेकिन उल्टा हो गया है। भारत पर टैरिफ लगाने का असर दिखने लगा है। यानी जो टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया था उसी टैरिफ का असर अमेरिका के ऊपर दिखना शुरू हो गया है। वहाँ का जो डेटा आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि अमेरिका में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी वहाँ पे नुकसान होना शुरू हो चुका है। एक आम निवेशक का मेरे हिसाब से ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि आपको पता चल सकेगा कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। टेम्परेरी हो सकता है कि बाज़ार में हमको भी यहाँ पे नुकसान देखने को मिले, लेकिन हमारी सरकार लगातार काम करती जा रही है और इसका सॉल्यूशन आज नहीं तो कल आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। यानी इसका सॉल्यूशन होता हुआ नज़र आएगा। भारत पर टैरिफ का असर दिखने लगा है। अमेरिका में बढ़ने लगी है महंगाई, यानी दिन ब दिन वहाँ पे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। यही है टैरिफ का पंगा लेने का असर। यानी जो टैरिफ का पंगा अमेरिका ने लिया था उसका असर साफ साफ उनकी इकोनॉमी पर भी धीरे धीरे करके दिखना शुरू होने वाला है। देखिए, कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिन पर अमेरिका ने कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। एक साइड तो वो बोलते हैं कि भारत रशिया से आयात करता है तेल, इसीलिए हम वहाँ पे टैरिफ लगा रहे हैं, यानी भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना उनका कुछ भी काम होना नहीं है। फार्मा सेक्टर्स पे उन्होंने कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि उनको पता है ये ज़रूरत केवल भारत ही पूरी कर सकता है। अगर तेल वाली बात होती तो फार्मा सेक्टर पे भी टैरिफ लगता था। जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पर उनका कोई भी टैरिफ बिल्कुल भी नहीं लगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कोई टैरिफ नहीं है, बिना टैरिफ के आज भी जा रहा है। एनर्जी प्रोडक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लगातार जा रहे हैं बिना टैरिफ के। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो भी है वो बिना टैरिफ वाले ही हैं। जिससे अगर टैरिफ लगने का मतलब है अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना। वहाँ पे जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, आने वाले समय में वहाँ की जनता का गुस्सा भी उनको सहन करना पड़ सकता है और राजनीतिक उठापटक भी हो सकती है। क्योंकि कई राजनेता इसके विपक्ष में है कि भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाना चाहिए और कुछ पक्ष में है कि लगाना चाहिए। यानी हर किसी की अपनी एक सोच है, लेकिन फाइनली नुकसान पब्लिक को ही उठाना है। भारत अमेरिका में सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का सप्लायर है। यही कारण है वहाँ पे अगर ज़रूरत पूरी करनी है तो भारत की सप्लाई ज़रूरी है। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर टैरिफ वाला बम फोड़ दिया तो अमेरिका को और भी ज़्यादा नुकसान होना तय है। इसीलिए उन्होंने जेनेरिक दवाएं भारत सप्लाई करता है तो फार्मा प्रोडक्ट्स पे
कुछ भी टैरिफ नहीं लगाया है। अगर दवाओं पर टैरिफ लगता तो दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, जिससे अमेरिका में राजनीतिक दबाव और जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जनता का गुस्सा काफ़ी बड़ा गुस्सा होता है और राजनीति का प्रेशर, कई लोग जो वोटों के लिए वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, जनता अगर गुस्से में आ गई तो सारा पासा उल्टा पड़ सकता है। आज वो जीते हैं, कल हारने की पूरी तैयारी हो सकेगी। इसीलिए जनता के गुस्से को शांत करने के लिए ही ये डिसीज़न लिया गया है कि फार्मा प्रोडक्ट्स पे कुछ भी टैरिफ ना लगाया जाए। कुछ कंपनीज का प्रोडक्शन देखिए जो है चाइना से भारत में शिफ्ट हुआ है। पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे देश में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है। जैसे एप्पल और सैमसंग, ये कई प्रोडक्ट है जो भारत में शिफ्ट हो चुके हैं। एप्पल के मोबाइल भी भारत में बनने लगे हैं और सैमसंग के मोबाइल भी भारत में बनने लगे हैं। अगर इनके प्रोडक्ट्स पर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो अमेरिका के लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसीलिए इन पर भी टैरिफ बिल्कुल भी नहीं लगाया गया है, क्योंकि उनको पता है ये सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जनता ही आगे आने वाले दिनों में आपका फैसला करने वाली है। इसीलिए ये प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे अमेरिकी कंपनियों की बिक्री भी घट सकती है, क्योंकि अगर टैरिफ लगेगा तो अमेरिकी कंपनियों की ही बिक्री घट सकती है। यानी एक साइड पब्लिक का गुस्सा, दूसरे साइड कंपनीज का नुकसान, तो सीधा सीधा नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को भी होना तय है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया गया है। ख़ास तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए भी अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो भारत की ज़रूरत है। इसीलिए भारत को एक हथियार के तौर पे अमेरिका यूज़ करते आया है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। रणनीतिक साझीदार बताया जाता है इसीलिए भारत को। इसलिए हर सेक्टर और आइटम्स पर टैरिफ नहीं लगा सकता है, क्योंकि टैरिफ अगर हर सेक्टर पे लगा दिया तो इसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को होना तय है। उनको अच्छे से पता है कि भारत क्या है। आज का भारत पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पर 25% टैरिफ ही लागू है, यानी हर एक प्रोडक्ट पे 50% नहीं है। ख़ास तौर पे जो मार पड़ी है वो कपड़े के आइटम्स के ऊपर ज़्यादा पड़ी है। आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर 25% के दायरे में आज भी है। मतलब जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे या तो कम है या फिर बिल्कुल भी टैरिफ नहीं है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से आपको बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में बहुत कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। आने वाला हफ्ता बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आ सकता है। एससीओ समिट है, जल्दी ही शुरू होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाइना की यात्रा पे पहुंचने वाले हैं। जापान की यात्रा ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ पे बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो चुके हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाला है, यानी जापान हमारे देश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे देश को होना तय है। और एससीओ समिट में हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या संदेश रहता है, इस पे हर किसी की नज़र होगी। भारत, चीन और रूस का एक साथ आना भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यानी अगर तीनों देश एक साथ हो गए तो एक बड़ी सुपर पावर के रूप में हम उभर सकते हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या क्या परिवर्तन अगला सप्ताह लेके आता है। पूरे विश्व की नज़र अभी भारत के ऊपर रहने वाली है कि जो टैरिफ लगाया है उसको किस प्रकार भारत काउंटर करता है। ये आने वाले वीक में आपको देखने को मिल सकता है। अब निवेशक करे तो क्या करे, देखिए निवेशकों के लिए भी एक एक चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं बाज़ार में निवेश तो करने आते हैं, लेकिन बाज़ार की गिरावट के साथ में पेशेंस भी डगमगा जाते हैं, यानी पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि ये गिरावट बाज़ार में पहली बार नहीं हुई है। बाज़ार में कई बार बड़ी बड़ी गिरावट आई है,
यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है तो बिना पेशेंस के आप पैसा नहीं बना पाएंगे। हर एक वीडियो में इसीलिए ये चीज़ें बोलता हूँ ताकि कोई भी नया निवेशक किसी भी प्रकार घबराए नहीं, क्योंकि बाज़ार ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसे ही चल सकता है। SIP बंद ना करें। SIP अगर आपका चल रहा है तो बिल्कुल भी बंद ना करें। बाज़ार की गिरावट में खरीद का मौका है। अगर बाज़ार गिरता है तो SIP को बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उसको कम करना है। और आपको पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। यहाँ पे रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी पैसा आपको लगाना है काफ़ी सोच कर समझ कर आपको निवेश करने की ज़रूरत है। गारंटीड रिटर्न वाला ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये पूरी तरह से समझ लेना है, उसके बाद ही निवेश करने की ज़रूरत है। यानी किसी भी प्रकार के बहकावे में आके बाज़ार की तेज़ी को देखकर बिल्कुल भी निवेश करने के लिए यहाँ पे आपको आना नहीं है। इमरजेंसी फंड बनाए रखें। आप कुछ भी निवेश अगर करते हैं तो एक फंड ऐसा बना के रखें जो कभी भी इमरजेंसी अगर पड़ती है तो वहाँ से आप विड्रॉ कर सकें। असेट एलोकेशन बनाए रखें, यानी पूरी तरह से पैसा एक ही स्कीम में आपको निवेश नहीं करना है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करने की ज़रूरत है। डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही आपको निवेश करना है। इक्विटी, डेट और गोल्ड, ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी आपका जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें इक्विटी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए और गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है और सिर्फ लॉन्ग टर्म की सोच के साथ ही निवेश करना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपने सोचा है कि मैं फटाफट पैसा बना के निकल जाऊंगा तो ये आपकी बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि ये बाज़ार शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पैसा बनाना है तो कम से कम 5 साल का पेशेंस और फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या जैसा भी जिसका सिस्टम अलाउ करता है, पैसा अलाउ करता है, बजट अलाउ करता है, उसके हिसाब से आप अपना निवेश कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 5 साल का पेशेंस ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। यानी जो भी निवेश करें पूरी तरह से समझ के करने की आपको ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।